हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल। तो आज मैं बात करूंगी ढाई लफ्जों के बारे में। ये ढाई लफ्ज प्यार है, ख्वाब है, ये तो आप ही जानिए। मैं तो ख्वाबों के बारे में बात करने वाली हूँ। तो जिंदगी ये ढाई लफ्जों में कुछ इस तरह अर्ज है। आधी तो कर्ज है, आधी फर्ज है। तो निभाते हैं अपना फर्ज, जैसे मैंने बताया था, प्रॉमिस किया था आपको कि सुपरसोनिक समरी लेके आऊंगी। जैसे एग्जाम पे जा रहे, स्कूटर पे बैठे और सोच रहे अच्छा लास्ट मिनट रिवीजन, मतलब क्या 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 था फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में। तो क्विक रिवीजन इन नटशेल। हम अगर लास्ट डे रिवीजन जिसको बोलते हैं, लास्ट मोमेंट रिवीजन में बोल रही हूँ, स्कूटर रिवीजन बोलती हूँ, सुपरसोनिक रिवीजन बोल रही हूँ। तो आई होप आपने पहले वाले ये देखे रहेंगे। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 सोर्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क के बारे में। तो देखते, लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन विथ यू। यस, सो सोर्स एंड इवोल्यूशन ऑफ रिस्क। फर्स्ट चैप्टर में हमने पांच चीजें देखी। कौन सी पांच चीजें हमने देखी? कि रिस्क क्या है, रिस्क क्या है, रिस्क क्या है, रिस्क क्या है और रिस्क क्या है, राइट। तो हमने सारे रिस्क के डेफिनेशंस देखे, टाइप्स देखे, कैटेगरीज देखी। हमने बहुत सारे टेबल फॉर्मेट में बहुत अलग अलग दुनियादारी के डेफिनेशंस देखे। रिस्क मतलब क्या वो समझा, राइट। अब रिस्क की मतलब क्या ये समझने के बाद हम चलते हैं सेकेंड चैप्टर में, जिसका मतलब है सोर्स एंड इवोल्यूशन ऑफ रिस्क, राइट। इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क में क्या है? मतलब आपको एक बार आइडेंटिफाई हो गया कि रिस्क क्या है, उसके बाद सोर्सेस कहाँ से आते हैं, ये लोग है ना, बोलते हैं कहाँ से आते हैं ये लोग, ये कैसे लोग हैं, तो कहाँ से आती है ये रिस्क, उसको क्वांटिफाई कीजिए। हाउ मच इम्पैक्ट, देखिए कि उसका इम्पैक्ट कितना है। आइडेंटिफाई एंड असेस द इम्पैक्ट ऑन द स्टेक होल्डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आइडेंटिफाइंग द रिस्क, लाइक रिस्क मैनेजमेंट। मतलब क्वांटिफाई करना है हाउ मच इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। हमने चैप्टर 1 में भी देखा था कि गेनिंग और लूजिंग द टेंजिबल वैल्यू ऑन होम एंड ऑन व्हाट। हमने देखा था कि बिजनेस स्ट्रैटेजी, इकोनॉमिक्स, हेल्थ पे, गुडविल पे, प्रॉफिट पे प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो ये सारा प्रोसेस है। तो रिस्क आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? रिस्क आइडेंटिफिकेशन मीन्स व्हाट, दीज आर द अप्रोचेस, टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोचेस रहते हैं। एक्शन एंड प्रोसेस ऑफ व्हाट, ऑफ आइडेंटिफाइंग। क्या आइडेंटिफाई करे, फॉर व्हाट? पोटेंशियल इवेंट। चैप्टर 1 में हमने वो 6-7 चीजें देखी थी, डायग्राम में देखा था, पाई चार्ट जैसे डायग्राम में हमने देखा था कि रिस्क, अनसर्टेनिटी, अकरेंस और नॉन अकरेंस, फैक्ट, अनसर्टेनिटी, है ना। वो हमने देखा था कि फैक्ट्स ऐसे अगर होते हैं तो उसकी वजह से रिस्क आते हैं। तो दोज आर पोटेंशियल इवेंट्स, राइट। ये इवेंट्स क्या करते हैं? विच प्रिवेंट फ्रॉम अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे? टू बी बेटर, प्रॉफिटेबल, है ना। तो ये और कम्युनिकेट करना है, राइट। पार्टिसिपेंट्स ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन कौन हो सकते हैं? बिजनेस मैनेजर, प्रोजेक्ट टीम, एसएमई, राइट। तो मैंने आपको ये क्रेडिट स्विस का, जब मैं काम कर रही थी क्रेडिट स्विस का, तो ये रियल टाइम, डोंट वरी, इट इज पब्लिकली अवेलेबल, सो आई कैन वेरी वेल पोस्ट इट। तो मैं जब बाजल 2 से बाजल 3 पे काम कर रही थी, तब का हमारा ये स्ट्रक्चर था। तो ये टॉप डाउन अप्रोच, मतलब ऊपर से नीचे, इट्स कॉल्ड वाटरफॉल अप्रोच, एंड बॉटम अप, तो नीचे से ऊपर, राइट। सो ये रिस्क के आइडेंटिफिकेशन कैसे हो सकते हैं, ये वाले हमने देखे कि हु आर रिस्पॉन्सिबल, राइट। तो उसके बाद हम देखेंगे 1.2 में देखेंगे कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन टू आइडेंटिफाई एक्सपोजर टू अनसर्टनिटी। देर इज अ थीन लाइन डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टनिटी, चैप्टर 1 में हमने देखा है, राइट। तो सिमिलर चीजें हैं, वही करना है, आइडेंटिफाई, एनालाइज, मैनेज करना है, व्हाट कैन गो रॉन्ग एक्सरसाइज करना है, फ्लो चार्ट निकालने हैं, राइट। फिर ऐसे 315 क्या बोलता है? ऐसे 315 आई बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत बारी आ चुका है। चैप्टर 1 में भी हमने देखा, अब चैप्टर 2 में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क मतलब क्या? हमने ये भी देखा कि इनिशिएट करने के रिकॉर्ड में, प्रोसेस रिपोर्ट करते वक्त कुछ भी अगर गड़बड़ हो रहा है तो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आएगा और आपको कंप्लायंस इश्यूज हो सकते हैं, राइट। तो ये है आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क। फिर पर्सपेक्टिव देखे, है ना, बिलीव्स देखे, जैसे ये 6 एंड 9 का हमने देखा कि बिलीव्स है, वहां पे आपको 9 दिख रहा है, मुझे 6 दिख रहा है। तो पर्सपेक्टिव, स्ट्रैटेजिक, ऑपरेशन, फाइनेंशियल, नॉलेज एंड कंप्लायंस, ये सब अलग अलग हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इस पे चलते हैं कि क्वांटिफिकेशन। एक बार आइडेंटिफिकेशन हो गया, अब बोल रहे हैं हम क्वांटिफिकेशन। इसमें ये चैप्टर में पर्टिकुलरली हम बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स देखेंगे, कुछ 11 टूल्स एंड टेक्निक्स देखेंगे और कुछ 16 टूल्स एंड टेक्निक्स देखेंगे, राइट। तो क्वांटिफाई करना है, क्वांटिफाई करना है मतलब क्या? रिस्क असेसमेंट, आइडेंटिफाई कर लो और उसके बाद रिस्क मेजरमेंट करेंगे, राइट, कि कितना ये है। अब चलते हैं क्वांटिफिकेशन पे। क्वांटिफिकेशन ये प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन है
कि जो कॉस्ट बेनिफिट मतलब, और इसके दो टाइप्स है, एक क्वालिटेटिव एंड एक है क्वांटिटेटिव, राइट। सो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। क्वालिटेटिव मतलब जो हम ये मैट्रिक्स देखे थे, राइट, कि प्रोबेबिलिटी कम करना है, ये याद है आपको? 9 ग्रिड वाला हमने देखा था कि हाई इम्पैक्ट हाई प्रोबेबिलिटी, तो ये टू बी रिव्यूड एवरी क्वार्टर, या फिर लो इम्पैक्ट एंड हाई प्रोबेबिलिटी में बी रिव्यूड फॉर द 6 मंथ्स था। तो ये है आपका क्वालिटेटिव, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस कैसा है वो चीजें रहेंगी। फिर मैंने आपको ये रैग स्टेटस वाला भी एग्जांपल दिखाया था कि रेड एम्बर ग्रीन कैसे होता है, रिस्क सीवियरिटी कैसे होता है। रेड मतलब हमें 100% प्रोविजन करना है, तो ये हमने Y2 के प्रॉब्लम देखे थे, बहुत सारे इसमें हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, राइट। फिर चलते हैं आपके क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट में। ये क्लियर है कि न्यूमेरिकल वैल्यू में हम बात करते रहते हैं, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू में हमने एक डिसीजन ट्री देखा था कि इन हाउस लेना है चीज़ें या परचेस करनी है, तो हाउ डिड वी अराइव एट दिस पर्टिकुलर चार्ट, वो हमने देखा। कॉन्ट्रैक्टर डिसीजन वाले एग्जाम्पल देखे कि कौन सा है लो बिडर बट रिस्की या रिलायबल बट हाई बिडर देखना है, तो हमने ये भी एग्जाम्पल देखा था, राइट। तो ये है डिसीजन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। एक्सक्यूज मी। आगे बढ़ते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर रिस्क क्वांटिफिकेशन, बात हो रही है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिस्क क्वांटिफिकेशन। ओके, तो इसमें कुछ 11 चीजें हम बात करने वाले हैं। कौन सी 11 चीजें? ये टूल्स एंड टेक्निक्स है, किस चीजों के बारे में है? टू असेस एंड इवेल्युएट द रिस्क, राइट। तो कैसे कैसे रहेगा ये? जजमेंट एंड इंट्यूटिव। अपने यहाँ नहीं, बट फॉरेन कंट्रीज में, आउटसाइड इंडिया, बहुत सारे लोग बरसों से उसी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहते, तो उनको उसकी सारी कुंडली पता रहती है, राइट। तो जजमेंट्स आ जाते हैं, इंट्यूशन आ जाता है, दे नो वेयर एग्जैक्टली उनकी टीम, आई मीन दे नो कि उनका क्या काम हो सकता है, राइट। तो जजमेंट और इंट्यूशन के बेसिस पे भी आप रिस्क असेस कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो। फिर हमने देखा डेल्फाई अप्रोच। डेल्फाई अप्रोच में हमने क्या देखा? एक रैंड कॉर्पोरेशन, यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था, इन्होंने ये डेल्फाई अप्रोच इन्वेंट किया था। कैसे करना है? एक ही चीज बहुत बारी डिस्कस करके फिर उसके नटशेल, मतलब उसके जो भी सोल्यूशंस आएंगे उसके बारे में फिर से डिस्कस करना है, फिर से डिस्कस करना है, फिर से डिस्कस करना है, और एक कंसेंसस, एक ग्रैन्युअल लेवल पे आ जाना है, उसको बोलते हैं हमने डेल्फाई अप्रोच। तो ये डेल्फाई अप्रोच के मैंने आपको ये क्वेश्चंस भी दिखाए थे कि राउंड 1 में क्या होता है, राउंड 2 में क्या होता है, राउंड 3 में क्या होता है, राइट। फिर हमने बात की थी स्कोर कार्ड के बारे में, कि स्कोर देना है, कि कौन सा स्कोर है। आपको याद है रेसिडुअल और इनहेरेंट रिस्क स्कोरिंग करना रहता है, तो हमने ये स्कोर कार्ड के बारे में बात किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्कोरिंग, राइट। देन देयर इज अ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, नीचे देखेंगे क्वालिटेटिव के बारे में, अगेन क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव के ये है कि कैलकुलेशन ऑफ एनुअल लॉस बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, एक्सपोजर ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, पोटेंशियल डैमेज ड्यू टू अनफेवरेबल थिंग्स, राइट। तो इसका एग्जांपल हमने देखा था RWA, रिस्क वेटेड एसेट्स, राइट। फिर क्वालिटेटिव टेक्निक्स में हमने देखा प्रोबेबिलिटी नॉट रिक्वायर्ड है, एस्टिमेटेड पोटेंशियल लॉस है, एंड इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स कौन से हैं? थ्रेट प्लस वल्नरेबिलिटी एंड इसके कंट्रोल्स। ये कंट्रोल्स आर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस पे एमसीक्यू भी आते हैं, इस पे केस स्टडी भी आते हैं कि कौन सा डेटरेंट, मतलब लाइकलीहुड ही आप उसका कम कर दो, प्रिवेंटिव प्रोटेक्ट करो, करेक्टिव रिड्यूस करो, और डिटेक्टिव डिस्कवर करो, राइट। तो ये कंट्रोल्स के बारे में बात होगी। ये कंट्रोल चेक्स के बारे में आप ये चारों में से कोई ना कोई तो एक वर्ड पकड़ के आपको एज ए रिस्क मैनेजर बताना पड़ेगा कि व्हाट आर योर कंट्रोल थिंग्स, राइट। तो ये हमने देखा। सिम्युलेशन हमने देखा कि सिम्युलेशन एक कंप्यूटर प्रोग्राम रहता है, वही चीज़ें मॉन्टे कार्लो सिम्युलेशन, वही चीज़ें हमने वो नंबर ऑफ ऑकरेंसेस और उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिर उसका लाइकलीहुड पता चलता है। डिसीजन ट्री हमने ऊपर देखा। एक्सपर्ट जजमेंट वही चीज़ें है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस एंड इम्पैक्ट क्या होता है। फ्रीक्वेंसी एंड सिनारियो एनालिसिस। सिनारियो एनालिसिस में हमने देखा कि सिनारियो दिए रहते हैं और उसके नॉर्मल केस, बेस्ड केस और वर्स्ट केस के बारे में बात होती है। तो ये हमने एग्जाम्पल लिया था एनपीवी के बारे में कि क्या कैसे करना है और ये कैसे फ्रैगमेंटेड होता है।
वो हमने देखा। फिर होता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस मतलब अगर डिले इन परमिट हो गया तो प्रोजेक्ट पे कितना इम्पैक्ट होगा, अगर परमिट्स ही नहीं आए या एनरोलमेंट ही नहीं आया तो कितना इम्पैक्ट होगा। तो सेंसिटिविटी, हाउ सेंसिटिव योर प्रोजेक्ट वुड बी अगर ये सारे रिस्क आए, इसको टोर्नाडो डायग्राम बोलते हैं, राइट। तो ये हमने देखे 11 चीजें। कौन सी 11 चीजें फटाफट हमने देख ली है? 11 चीजें हमने देख ली है। जजमेंट, डेल्फी अप्रोच, स्कोरिंग, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, सिमुलेशन, डिसीजन ट्री, एक्सपर्ट जजमेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉस एंड सिनेरियो एनालिसिस। अब अदर रिस्क मेजरमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ये अदर रिस्क मेजरमेंट्स कुछ और टॉपिक्स में भी आएंगे जहां पे हम क्रेडिट रिस्क के बारे में बात करेंगे। तो ये पीडी एलजीडी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस, वार मॉडल मतलब जो मार्केट रिस्क का हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसको बोलते हैं VAR, वार मॉडल। इट्स नॉट वॉर, ओके, इट्स वार। बहुत पाप लगेगा इफ यू कॉल इट एज वॉर। इट्स नॉट वॉर, इट्स वार। अनएक्सपेक्टेड लॉस, टॉलरेंस टेस्टिंग होती है, सेंसिटिविटी एनालिसिस जो मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया, राइट। इसके आउटपुट्स क्या है? रिस्क क्वांटिफिकेशन के आउटपुट क्या है? सिंपल है, रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, क्वांटिफाई कर लिया, एनालाइज कर दिया। सो व्हाट्स द यूज? यूज ये नहीं है कि आप रिस्क मिटिगेट कर लोगे पूरा की पूरा, बट ये सिस्टमैटिक रिडक्शन होता है, राइट। द वर्ड इज सिस्टमैटिक रिडक्शन। तो कॉमन आउटपुट हमें किस किस चीजों से दिखेंगे? रिस्क स्कोर कार्ड के थ्रू दिखेगा, वार मेजर से दिखेंगे, सैम्पलिंग प्लान से दिखेगा, सिम्युलेशन से दिखेगा और प्रोजेक्शन से दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट अप्रोचेस। क्या क्या अप्रोचेस है? 16 अप्रोचेस है। टोनी हार्बी करके रिस्क प्रोफेशनल थे, उन्होंने ये 16 अप्रोचेस के बारे में बात किया। ऊपर हमने देखा टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रिस्क क्वांटिफिकेशन, गड़बड़ मत करना, कंफ्यूज मत हो जाना, ये रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट अप्रोचेस है। एनालिसिस एंड प्रोसेस, ब्रेनस्टॉर्मिंग में वही चीजें हैं कि बैठिए, बात करिए, आपके रूट कॉज एनालिसिस करिए, कंसर्न्स करिए, क्वेश्चनियर्स एंड इंटरव्यूज, आपके क्वेश्चनियर्स रहते हैं, आपके फीडबैक लेते हैं, आपसे इंटरव्यू लेते हैं, चेकलिस्ट करते हैं कि पोटेंशियल हजार्ड कितना है। व्हाट इफ टेक्निक, देखिए व्हाट इफ टेक्निक का हमने ये बहुत अच्छा टेक्निक देखा था कि अगर ये हुआ तो क्या, तो कितना रिस्की है, अनकंडीशनल है, कंडीशंस है, कंट्रोल्स है, नहीं कंट्रोल्स है। तो ये व्हाट इफ टेक्निक के हमने एग्जाम्पल देखे। सिनारियो एनालिसिस, जैसे मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज में कितना आपका प्रोजेक्ट सेंसिटिव हो सकता है, ये सिनारियो एनालिसिस भी हमने देखा, राइट। तो हाँ सॉरी, ये रिस्क एपेटाइट के बारे में हमने ये मैंने आपको ये भी दिखाया था कि हाउ इट लुक्स लाइक। HSBC का ये हमने रिपोर्ट देखा था कि ये इनका कैसे रिस्क मैनेजमेंट होता है, बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या करते हैं, राइट। तो दैट वी सॉ। फिर आता है फॉल्ट ट्री एनालिसिस। इट इज रिवर्स इंजीनियरिंग, राइट। तो ये एग्जाम्पल लिया था कि नीचे से ऊपर मतलब फेलियर क्या हुआ, फेलियर हुआ तो क्या होगा, उससे आगे क्या होगा। तो रिवर्स इंजीनियरिंग के बारे में हमने देखा। फॉल्ट ट्री एनालिसिस, बो टाई एनालिसिस भी हमने देखा, जहाँ पे कि इट्स लाइक अ शेप, राइट। सो इसके क्या क्या मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट और उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, ये हमने बोट आई एनालिसिस में देखा। डेली ऑब्जर्वेशंस, डेली ऑब्जर्वेशंस आपके होते रहते हैं, ये वन ऑफ द अप्रोचेस है। इंसिडेंट एनालिसिस, कापा मैंने आपको सिखाया था, दिखाया था, मैंने बताया था कि जब मैं यूके ऑपरेशंस में थी तब मैंने कैसे करेक्टिव एक्शंस एंड प्रिवेंटिव एक्शंस के हमारे P2P मतलब पेरोल टू पेमेंट वाले जो सारे जो पेमेंट जाते थे, तो उसमें अगर कोई रिकरेंट प्रॉब्लम्स होती थी तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, दैट इज इंसिडेंट एनालिसिस। एक रिस्क रजिस्टर बनती थी, उसके उसमें सारे ये प्रॉब्लम डिफाइन किए जाते थे, नेक्स्ट मंथ उसके एक्शन लिए नहीं लिए, उसको बोलते थे कापा कॉल, CAPA, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस। सर्वे लेते हैं, जैसे surveymonkey.com रहता है, तो आपसे सर्वे लेते हैं कि व्हाट डू यू, हाउ हेल्दी इट इज़, आपके थॉट्स, आपके ओपिनियंस, आपके आइडियाज़, ये सारे सर्वे से रहते हैं। वर्कशॉप्स लिए जाते हैं। कंपैरिजन, प्योर बेंचमार्किंग, राइट। क्रेडिट स्विस वर्सेस डॉयचे बैंक वर्सेस UBS, तो बेंचमार्किंग होती है कि आपके परफॉर्मेंस अचीव कैसे होते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स में वो देखा जाता है। स्टेक होल्डर एनालिसिस, वर्किंग ग्रुप्स, क्रॉस फंक्शनल, है ना, कि यही चीज़ बेल कर्व भी मैंने आपको तब बताया था कि बेल कर्व रहता है, क्रॉस फंक्शनल, क्रॉस कल्चरल, क्रॉस टीम्स, कैसा चीज़ें आइडेंटिफाई होती है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉर्पोरेट नॉलेज,
राइट। तो कॉर्पोरेट नॉलेज के बारे में हमने बताया कि एक्सपेरिमेंटल क्या है, डॉक्यूमेंटेड, लेसन लर्न, ये सारा हमें डॉक्यूमेंटेड करना पड़ता है, राइट। तो ये सारे अप्रोचेस है। अब ये बता रहे प्रोसेस ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन, जो पहले ही करना चाहिए तो वो अभी कर रहे हैं, विच इज ऑल राइट। तो कुछ नहीं कर सकते हैं इसके बारे में। व्हाट, हाउ एंड वेयर, हाँ क्वेश्चंस टू आस्क कि व्हाट कैन गो रॉन्ग, व्हाट कैन गो राइट, देन हाउ कैन इट फेल, डिस्ट्रप्शन कैसे हो सकता है, वेयर एंड विच, मतलब कौन से एरिया में वल्नरेबल है, कौन से एरिया में मनी स्पेंड कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। तो ये सारा प्रोसेस एंड रिस्क आइडेंटिफिकेशन के बारे में हमने बात किया। आगे बढ़ते हैं। सोर्सेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क इंटरनल एंड एक्सटर्नल है, ये बारी बारी आता रहेगा। इसका आप जो हमने बहुत सारे केस स्टडीज देखे थे, 50 से ऊपर हमने केस स्टडी फर्स्ट चैप्टर के रिलेटेड हमने देखे थे, उससे आप कोरिलेट कर लेना कि सोर्सेस ऑफ रिस्क आर ऑल बिकॉज ऑफ कंपनी के एनवायरनमेंट से हो सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल क्या क्या हो सकता है, कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल, तो वो सारे हैं। स्वॉट एनालिसिस एग्जाम्पल ये है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी। तो हमारे पास इतने सारे स्वॉट एनालिसिस के मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया है कि जेपी मॉर्गन का स्वॉट एनालिसिस क्या है, बार्कलेस का क्या है, एफएमसीजी का क्या है, पेप्सिको का क्या है, ये सारे स्वॉट एनालिसिस पढ़ के जाना, स्वॉट एनालिसिस साथ में लेके जाना। स्वॉट एनालिसिस के चलते आपको लिखते आएगा। एसओएस बेसिस पे एक ट्रिक देती हूँ, अगर आपको लिखते भी नहीं आया, कुछ समझा नहीं, तो ये सारे डिफरेंट इंडस्ट्री टाइप का मैंने पूरा राइटअप दे रखा है आपको, राइट। तो वो राइटअप के साथ हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सोल्यूशन स्टेटमेंट दे के रखे हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आए, उठाओ, देखो, रिलेट करो और लिख दो, राइट। इट इज एज सिंपल एज दैट। स्वॉट एनालिसिस इज दैट। देन हाँ, ये चैप्टर 1 में भी आप आया था कि रिस्क सोर्स मैट्रिक्स क्या है, ये फंक्शनल कॉर्पोरेट के फंक्शंस है, गवर्नेंस, फाइनेंस, ऑपरेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड इंटीग्रिटी। यू रिमेंबर दोस टॉप 50 बिजनेस रिस्क, इसमें भी हमने डिपार्टमेंट वाइज प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड सोल्यूशन स्टेटमेंट दिए थे। तो वही चीजें हैं, वापस वापस वही पढ़ना है और कुछ करना नहीं है। थ्रेट मैट्रिक्स, ये थ्रेट मैट्रिक्स है, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैसे थ्रेट इवेंट इम्पैक्ट होता है, किस किस पे इम्पैक्ट होता है, हमने इसका एग्जाम्पल भी लिया था। तो ये है ए मतलब हमें इसके सारे APD मतलब डिटेक्टिव, करेक्टिव, ये मेजर्स हमने दिए थे, प्रिवेंटिव, है ना। तो ये एक बारी देख के जाना है। 3.2 में देखेंगे हाई वैल्यू थ्रेट्स एंड रिस्क एनालिसिस। मुंबई सिटी का एक एग्जांपल है, क्या क्या हुआ है, फायर, फ्लड, केमिकल हैजार्ड, कोस्टल प्रॉब्लम, विच इज ऑल राइट, वी कैन इजीली स्किप दैट। ग्लोबल रिस्क आउटलुक, हाँ ग्लोबल रिस्क आउटलुक में हमें ये देखना है कि कंट्री रिस्क, राइट। कंट्री रिस्क जैसे मैंने रशिया और यूक्रेन का आपको फर्स्ट चैप्टर में दिखाया था कि सॉवरियन प्रॉब्लम हो सकती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो वैसे ग्लोबल रिस्क आउटलुक क्या है, राइट। तो इसके चलते क्या हो सकता है, रिच एंड पुअर की डिस्पैरिटी बन सकती है, टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम आ सकता है, AI, terrorist attack, climate changes, global warming, and now this, now this war-like situation. I mean, war exactly. सो रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड रूट कॉज एनालिसिस करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इफेक्टिव रिस्क आइडेंटिफिकेशन, उसके रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके ट्रिगर्स देखेंगे और बेनिफिट क्या होगा इससे, इसके बेनिफिट होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये मीनिंगफुल फीडबैक निकाल सकते हैं, इफेक्टिव मिटिगेशन ऑफ रिस्क कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा कि रिस्क इवैल्यूएशन कर लो, प्रोबेबिलिटी देखो, कॉस्ट इम्प्लीकेशन देखो, प्रायोरिटाइजेशन करो एंड इम्पैक्ट एनालिसिस करो, ठीक है। यूज ऑफ स्पेसिफिक टूल्स हमने देखे, पेस्टल स्टेप, पेस्टल मतलब क्या, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, S स्टैंड्स फॉर सोशल, T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीगल एंड एनवायरमेंटल, राइट। सो पेस्टल, स्टेप एंड ETPS हमने देखा। रिस्क ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, एक तो मिटिगेशन है, ये सबसे अगेन जैसे आप क्वांटिफाई कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, आपके वो 11 और 16 टेक्निक्स एंड अप्रोचेस देख लिए, उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। एक तो अवॉइड करो, इसके रिस्पॉन्सेस है ना, एक तो अवॉइड करो, रिड्यूस करो, ट्रांसफर करो या फिर एक्सेप्ट करो, राइट। रिस्क के रिस्पॉन्स मतलब हाउ, मैं हमेशा से बोलती हूँ डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। वैसे ही रिस्क आने के बाद डोंट जस्ट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, अवॉइड कर लो, कंप्लीट अवॉइड कर लो। जैसे हमने अवॉइड किया कोविड-19 में फेस टू फेस जाना, वर्क फ्रॉम होम करना, बिकॉज फिर अवॉइड करेंगे कि उनका सेफ्टी बरकरार रहे, रिड्यूस करेंगे, इनहेरेंट रिस्क है, नहीं नहीं कम कर सकते तो नहीं टाल सकते तो कम कीजिए,
ट्रांसफर और शेयर, इंडेमनीफाई करो, इंडेमनीफाई करो मतलब इंश्योरेंस लो, हेज करो, रेंट वाले कुछ अग्रीमेंट्स करो, और एक्सेप्ट करो मतलब है तो है, हम तो भाई ऐसे है, राइट। तो ये हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे कि अवॉइड करेंगे, रिड्यूस के एग्जाम्पल्स देखे, ट्रांसफर मतलब हेजिंग, इंश्योरेंस, लीज एग्रीमेंट के हमने एग्जाम्पल्स देखे। फिर हमने एग्जाम्पल देखे कि एक्सेप्ट करना मतलब क्या, डूइंग नथिंग, लाइक दिस इज अ पैसिव एक्सेप्टेंस, राइट। तो ये हमने देखा कि रिस्क रिस्पॉन्स क्या है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिस्क मिटिगेशन मेजरमेंट्स एंड नॉट टेक्निक्स, सेल्फ असेसमेंट, कैलकुलेट रिजर्व, कैपिटल रिक्वायरमेंट, इंटरनल कंट्रोल, विच इज ऑल राइट, कोई बात नहीं। एंड देन इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस रिस्क, इम्पैक्ट एनालिसिस होता है। इम्पैक्ट एनालिसिस के कहाँ पे एरियाज क्या है, स्ट्रैटेजी, फाइनेंस, कस्टमर, एम्प्लॉय एंड वेंडर, एंड नेचर ऑफ इम्पैक्ट कैसे हो सकता है। अगेन आपके जो 50 टॉप बिजनेस रिस्क है डिपार्टमेंटल वाइज, वो आपको इसमें बहुत ज़्यादा फायदा कर सकते हैं, राइट, इम्पैक्ट एनालिसिस में। फिर आता है BIA, बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस। ये मैंने आपको दिखाया कि डिस्ट्रप्टिव इवेंट और BIA का कैसे एग्जाम्पल है, और भी हमने रिस्क असेसमेंट और बिजनेस इम्पैक्ट का देखा कि ये कैसे इम्पैक्ट होते हैं, ये हमने बहुत डिटेल में देखा है कि इम्पैक्ट एनालिसिस कैसे होता है, राइट। सो दैट्स योर इम्पैक्ट एनालिसिस। एंड देन एग्जाम्पल ऑफ BI, मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन करके दिखाया था कि मैं जब क्रेडिट स्विस में थी तो कैसे एग्जाम्पल ये हुआ था, कैसे हम करते थे, राइट। सो दैट इज बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस। फिर चलते हैं आइडेंटिफाई एंड असेस द इम्पैक्ट ऑन स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स में मतलब बिजनेस रिस्क के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, कौन कौन स्टेक होल्डर्स है, इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन है, राइट। तो मिस्टर जॉन का डेफिनेशन यहाँ पे आ रहा है, वो हम देखेंगे। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रोल ऑफ रिस्क मैनेजर एंड रिस्क कमिटी। ये रिस्क मैनेजर और रिस्क कमिटी के जो रोल्स है ना, ये आप मेटिकुलसली यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख के रखिए, जो हमने डिस्कस कर रखे हैं। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के वक्त भी काम आएगा। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में MCQs बहुत अच्छे से आते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रिस्क मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये फर्स्ट लाइन है या सेकंड लाइन है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये था अपना सुपरसोनिक फास्ट 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 एकदम फास्ट वाला, आई होप नथिंग इज लेफ्ट, यस। तो ये था हमारा चैप्टर 2, रिस्क एंड इवैल्यूएशन ऑफ, सॉरी, सोर्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क। ठीक है, तो हमने मेजर पार्ट्स देख लिए उसके कि क्या क्या हमने देखना है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, क्वांटिफिकेशन कैसे करना है, ग्रिड मैट्रिक्स हमने देखे, टूल्स एंड टेक्निक्स हमने देखे, जो 11 टूल्स एंड टेक्निक्स है, राइट, आउटपुट क्या हो सकता है। फिर 16 टेक्निक्स हमने देखे। फिर हमने देखा कि ग्लोबल रिस्क आउटलुक मतलब क्या है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, मिटिगेशन प्लान क्या है, इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एनालिसिस क्या है, एंड रोल ऑफ रिस्क मैनेजर एंड रिस्क कमिटी, राइट। तो ये था एकदम क्विक नटशेल में, थोड़ा सा ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा क्विक नहीं था, बट क्या करें, डेफिनेशन ही इतने थे, प्रॉब्लम्स ही इतने थे। तो बस अब यही है, पढ़ते रहिए, कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ इश्यूज है, कुछ क्वेश्चंस है, फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी, नीचे सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। सो ऑन दैट नोट मिलते हैं फुर्सत में, है ना, बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम आया बताते रहो। तो जाते जाते एक बता, याद नहीं है शायद, हाँ, जब आपको ऐसे लगेगा कि इट इज गेटिंग टू मच, तो थोड़ा फ्रैगमेंट कर लेना। ये सेकंड चैप्टर आई नो बहुत बड़ा है, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, बहुत ज़्यादा नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है कि वो 11 टेक्निक्स, 16 अप्रोचेस, और बहुत सारे प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, ये वाले जो ये है वो याद रखना है ना, वो काम में आएंगे आपके केस स्टडी में, ये काम में आएंगे। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिलेटेड कमिटी, ये काम में आएंगे अपने MCQ के लिए। ऑलराइट, चलिए मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड वंस अगेन आऊंगी थर्ड सुपरसोनिक समरी लेके थर्ड चैप्टर के लिए वेरी सुन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।